फ्रेंड्स, आजकल यंग जनरेशन है जो इतनी बिजी रहती है कि शादी की उम्र हो जाती है और जब शादी करते हैं तब ये खाने वाली चीज़ों को पहचानते ही नहीं, सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ही पहचानते हैं। खाने वाली दालें मसाले और घर को कैसे हम मेंटेन रखें, कम खर्चे में कैसे अपने परिवार को चलाएं, जिसके कारण कि परिवार हमेशा टूटता जाता है। कम बजट में बच्चे चला नहीं पाते और घर में पूरा बिखर जाता है। या आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है और ईएमआई पर जीना सीख लेते हैं बच्चे। फ्रेंड्स, जैसे 1 किलो धनिया है तो 1 किलो धनिया हम 100 रुपये केजी खरीदते हैं और 10 रुपये इसकी पिसाई देते हैं, और ये पाउडर 1 केजी आता है यानी 250 रुपये में। तब आप सोचिए 140 रुपये आपने बचा लिया ना 1 केजी धनिया में। अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप काफ़ी पैसे बचा लेंगे इस तरह से। हल्दी है जो हमें 100 रुपये केजी मिलती है और 250 रुपये केजी ये पाउडर आता है, तो सिर्फ 20 रुपये 120 में हमें 1 केजी मिलेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। यानी साबुत मसाले खरीदें और इन्हें अच्छे से हम पहले अच्छे से पोंछ लें, साफ़ कर लें, इनमें कंकड़ पत्थर निकाल लें, और थोड़ा सा संडे के दिन अगर हम समय दे के या ग्रॉसरी जिस दिन लाएं उस दिन हमें समय निकाल के इस तरह से तैयार कर लें तो फैमिली के मुताबिक 1 केजी धनिया या 2 केजी स्टोर करके रख सकते हैं। हम 1 साल पूरा स्टोर करके रखेंगे, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं लगेगा। अक्सर हम इसी तरह से करते हैं। पहले देखिए छन्नी में इस तरह से हम छान लेते हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, हमने ये काम पहले ही कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा हम तो साफ़ टॉवल के अंदर गीली टॉवल के अंदर थोड़ा सा रगड़ ले रहे हैं ताकि धूल मिट्टी निकल जाए, और फिर हम कढ़ाई पे इसे हल्के हल्के हाथों से गर्म कर दे रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट मॉइस्चर निकल जाए। खाना किचन में बन रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ हम ये काम कर ले रहे हैं। इसी तरह से छोटे छोटे काम हम कर लेंगे तो हेल्दी खाना भी बना सकेंगे। फ्रेंड्स, बताइए आपको हमारी टिप्स कैसी लगी। ये वीडियो मैंने जानबूझकर यंग बच्चों के लिए बनाया है। इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने आपको अपलोड करके दिया है, अब सेकंड पार्ट बना रही हूँ। अगर आपको हमारी ये सारी टिप एंड ट्रिक्स पसंद आती है तो फ्रेंड ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और यंग बच्चों को फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, गरम करने के बाद धनिया ठंडी हो गई तो इसे फटाफट हम बड़े से कंटेनर में भर दे रहे हैं। इसे हम पॉलीथीन वगैरह में पीसने को नहीं भेजेंगे। पीसने के बाद ये फ्रेंड कम हो जाएगी तो फिर हम चेंज कर लेंगे। थोड़ी सी धनिया बचा ले रहे हैं ताकि हमें कोई भी खड़ी धनिया की ज़रूरत पड़े तो हमें अलग से ख़रीदना ना पड़े, इसे भी रख दें। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, इस तरह से मसालेदानी जो गंदी हो गई है, किचन में दूध उबाल रहे हैं चाहे खाना बना रहे हैं तो हम फटाफट इस तरह से साफ़ कर लें। इसमें मैंने कैरी बैग कट करके डाला है 2। देखिए यूज़ करते करते कितने ज़्यादा मसाले वगैरह गिरे हैं। इन चीज़ों को हम फेंक देंगे और नीचे वाले पोर्शन को हम तुरंत अच्छे से फेंकने की बजाय आप इसे धो लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार आप नई चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा तो नई चीज़ें आप कहाँ से लाएंगे, कट करने में और ज़्यादा समय लगेगा और चीज़ों को ढूंढने में। इसके बजाय आप अगर इसे धुल लेंगे और इसका एक निचला पोर्शन जो बचा है वो फ्रेश है उसे डालकर आप बिछा लीजिए और बाकी मसालों को रख लीजिए। जैसे मसाले जिस हिसाब से आपके यहाँ खर्च होती है उस तरह से आप चीज़ों को डालिए अपने डब्बे में ताकि आप उतना ही यूज़ कर सकें। वीकली रखिए या 15 दिन के लिए। तो इस तरह से फिर हम इसे धोएंगे नहीं और फटाफट इसे हम अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि बार बार धोने पे स्क्रबर वगैरह लगता है तो ये ख़राब हो जाती है। प्लास्टिक की है, इसमें स्क्रैच वगैरह दिखाई पड़ता है। आप ड्राई कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। अगर आपको ज़्यादा गंदे लगे तब आप इसे सोप लगाकर धुल लीजिए, पर स्क्रैच ना लगे इसलिए सॉक्स का यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे डिब्बों को भर लेंगे। जो बचा हुआ हमारे पास मसाला था उसे मैंने डाल दिया, थोड़ा सा कसूरी मेथी और धनिया पाउडर जो बचे थे, राई रखा है, हल्दी का डब्बा है, हल्दी अभी है तो हम नहीं डालेंगे। नमक डालेंगे क्योंकि नमक थोड़ा कम लग रहा है। नमक डेली यूज़ में आता है, हर चीज़ों में नमक की ज़रूरत पड़ती है। चिली फ्लेक्स है कश्मीर तो हम उसे डालेंगे, पर हम कश्मीरी चिली के डब्बे में ही डालेंगे।
तो ये देखिए नमक हम इस तरह से फ्रेश नमक अलग रख देते हैं। अब की लाए थे तो हमने आपको दिखा नहीं पाया, पर हमने स्टोर किया, आपको आज दिखा रहे हैं। जैसे जब ज़रूरत लगे तभी इसमें नमक भरिए और बाकी नमक को स्टोर करके रख दीजिए। नमक अगर बार बार आप खोलेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, जिसके कारण आपका नमक खराब होने लगता है। या तो आपके नमक आप जब मेज़र करके डालते हैं तो ज़्यादा नमक आपकी रेसिपी में पड़ जाता है। तो इसके लिए कॉटन के दुपट्टे या कॉटन का कोई भी कपड़ा लीजिए, जो भी कॉटन का दुपट्टा हो उसे आप फाड़ के अच्छे से रख लीजिए, ताकि इस तरह के काम में आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकें फ्रेंड्स। आपको अलग से मलमल के नए कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे अच्छे से चावल डाल के इस पोटली को नमक में दबा दीजिए, तो आपके नमक में जो भी मॉइस्चर होगा वो चावल एब्जॉर्ब कर लेगा। ज़्यादातर सेंधा नमक में और काला नमक में ही मॉइस्चर लगता है फ्रेंड्स। अगर फास्ट के लिए रखे हों तो इसमें बिल्कुल चावल नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका नमक जूठा हो जाएगा। इन चीज़ों का छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह का जब होता है तो परिवार में बड़े सदस्य जो हों नाराज़ हो जाते हैं कि व्रत वाले नमक में ही आपने चावल मिला दिया। तो ये देखिए बहुत पुराना 8-9 महीने पुराना नमक है। काला नमक हम कम यूज़ करते हैं, पर घर में ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है फ्रेंड। गैस वगैरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो आप नींबू, काला नमक और सोडा डालकर पानी पिला दीजिए, तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। इसी तरह की कुछ छोटी छोटी घरेलू टिप्स हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए इनो खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी आप इसकी गुठलियों को तोड़ दीजिए चम्मच से दबा दबा कर, फिर चावल वाली पोटली सेम उसी तरह से डाल दीजिए, नीचे हिलाकर कर दीजिए, तब आपका नमक जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब आप चाहेंगे इसे अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। ये देखिए कश्मीरी मिर्च है, थोड़ी सी है तो हम इसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देंगे ताकि इसका भी यूज़ हो जाए। बाद में नए पैकेट्स को काट कर डालेंगे, यानी जब ज़रूरत होगी तब। ये गरम मसाला है, हमने इसे मर्तबान में स्टोर करके रखा है। ऐसे फ्रेश चिली पाउडर बनाया था, वो वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगी, जिसमें मसाले और ये बाकी चीज़ें, जब ग्रॉसरी लाते हैं तो तुरंत सब चीज़ों को बना के रख लें, तो समय भी बचता जाता है, साथ ही साथ आप स्टोरेज भी अच्छे से कर सकते हैं। एक ही चीज़ लाएंगे तो 3 से 4 चीज़ें अपने यूज़ की बना सकते हैं। और चिल्ली को भी आप अलग रख लीजिए, क्योंकि ड्राई चिल्ली कभी कभी तड़के वगैरह में ज़रूरत पड़ती है। हर जगह ही हम चिल्ली फ्लेक्स का यूज़ नहीं करते। ये बची हुई जो धनिया का पाउडर था उसमें हमने गरम मसाला मिला दिया, यानी सब्जी मसाला तैयार हो गया। अब गरम मसाला हम अलग ढक के रखेंगे, क्योंकि मसालेदानी में उसकी खुशबू चली जाती है फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी का पाउडर करके रखा था, वो भी मैंने थोड़ा ही बचा था मेरे पास पाउडर, तो मैंने इसमें डाल दिया मसाले में ही, और मसाला तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह से घर में बचे हुए कसूरी मेथी हमारे बगीचे में है, उसे मैंने डाल दिया, काट के सुखा दिया। और आज आपको बगीचे में ज़रूर, आज या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये ऑर्गेनिक कसूरी मेथी है, कितनी बढ़िया बनी। अगर कसूरी मेथी आपको ना मिल पाए फ्रेंड्स, जनरली नहीं मिल पाती है, तो इस तरह की फ्रेश मेथी को अच्छे से धुल लीजिए, फिर पंखे के नीचे फैला दीजिए, सूखने हल्का जब इसका पानी ख़त्म हो जाए तब आप इसके कटिंग कीजिए, नहीं तो ये पूरी चिपचिपी सी हो जाएगी। और बिना धूप के घर में इसे कॉटन कपड़े पे फैलाकर सुखा लीजिए। अब इस मसालेदानी में मैं बड़ा सा स्टील का चम्मच डाल दे रही हूँ, और एक प्लास्टिक का चम्मच भी इसमें है ना मज़ेदार सी टिप्स। इसी तरह से हरे लहसुन आ रहे हैं मार्केट में, तो हरे लहसुन का आप पेस्ट बना लीजिए, अदरक लहसुन मिर्च का, और थोड़े से कट करके रख लीजिए जो तड़के में यूज़ होगा। खाना बनाते समय ही साथ साथ किचन के कुछ ग्रॉसरीज वगैरह रखने का काम कर लिया जाए तो काफ़ी समय बच जाती है। जैसे ये देखिए हमने काम करते करते अपने कटहल भी बॉयल कर लिए, कटहल में नमक और हल्दी डाल के बॉयल किया ताकि इसका कसलापन ख़त्म हो जाए। बड़े बड़े डिब्बे हैं, इसे भी मैंने साफ़ करके रख लिया, क्योंकि चीज़ों को स्टोर करने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये हमारी जो चॉपर है वो ख़राब हो गए, इसके ब्लेड और रस्सी भी,
तो उसका यूज़ भी मैं स्टोरेज के लिए कर लूँगी। आजकल बहुत सारी मैरिज पार्टी वगैरह पड़ती है तो हमें जाना पड़ता है सफ़र में, तो हम गर्म पानी वगैरह में या कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती दूर जाना पड़े तो इस तरह से चाय पत्ती वगैरह के शैशे, दूध के शैशे, इस तरह के शैशेज़ आप या सॉस वगैरह के शैसे स्टोर करके रख लीजिए ताकि जब ज़रूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से छोटे छोटे शैम्पू के पाउचेस भी आपको घर में ज़रूर रखने चाहिए क्योंकि बड़ी बोतल ले जाना कठिन होता है और उसमें दिक्कत ये होती कभी कभी शैम्पू गिर जाए या कितनी स्टोरेज आप करेंगे। जी पैकेट रहेगा तो आप आराम से उसे स्टोर कर लेंगे और कहीं जाएंगे तो आपको इन चीज़ों को लिए मार्केट दौड़ना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से हमने देखे व्रत के लिए साबूदाने, पॉपकॉर्न, ये मैं एक्टिव वाला नहीं यूज़ करती जिसमें ऑयल वगैरह होते हैं, ये फ्रेश मैं लेती हूँ। इसी तरह से चना छिलका उतरा, छिलके वाले चने भी मैंने रख रखे हैं, ये छिलके उतरे हुए चटनी के लिए या लाके भी मैं उतार लेती हूँ फ्रेंड्स। मूंगफली थोड़ी बची है उसे बाद में मैं लूँगी। ये देखिए धनिया मैंने निकाल लिया था और बाकी ये भी पीस कर आ गई तो मैंने बड़े कंटेनर से छोटे में इसे कर लिया क्योंकि वो कंटेनर आधा भरा था। तो इस तरह के बहुत सारे डब्बे तो मैं ख़रीदती नहीं हूँ फ्रेंड्स क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर में है, हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है और हमें चेंज करना पड़ता। ये मैंने 15 से 20 किलो चने लाए थे घर से जिसे मैंने बड़े बड़े डब्बे में स्टोर किए थे, अब थोड़े कम हो गए। ये दूसरा साल है फ्रेंड्स। तो इसमें हम डाल के रखते हैं सिलिका जेल जो अक्सर ड्राई फ्रूट्स वगैरह में या दवाओं में आता है। सिलिका जेल डालने के कारण ये एकदम फ्रेश पड़ा है, 2 साल पुराना चना है फ्रेंड्स, देखते ही नया लग रहा है। ऑर्गेनिक चना था, अपने खेत का लाए थे तो इसे स्टोर किया है। सेम इसी तरह से मैंने गेहूं वगैरह भी अपने स्टोर कर लिए हैं, चावल भी, क्योंकि हमारे खेत से हम ले आए थे, गांव गए थे। तो ये है हमारी उड़द की दाल फ्रेंड्स। बहुत लोग हैं उड़द दाल छिलके वाली और छिलका उतरा हुआ नहीं पहचान पाते। ये है वैनिश के चम्मच, कुछ चम्मच आ जाते हैं जिन्हें हम फेंकने के बजाय इस तरह से स्टोर कर लें। पूरे 60 ml के ये होते हैं, इसमें 50 ग्राम तक का आता है। और ये देखिए उड़द वाली छिलके वाली दाल है, आप चाहें तो साबुत उड़द ले लें। ग्रॉसरी अपने मुताबिक लीजिए जितना आप यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ अरहर दाल ज़्यादा यूज़ होती है तो अरहर दाल हमने ज़्यादा ले लिया है क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग ही हैं, तो बच्चा बाहर होने के कारण ग्रॉसरी कम लगती है फ्रेंड्स। ये मैंने राजमा लिया है सिर्फ 1 पाव क्योंकि महीने में 2 बार बनती है, हरी सब्जियों को ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। और आधा किलो मैंने काबुली चना लिया है, यानी 3 बार ये बन सके, तो इसमें भी मैंने चम्मच डाल दिया है। इन चीज़ों को ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो आप सिलिका जेल का यूज़ कीजिए या मिर्च डाल दीजिए, चाहे लौंग डाल दीजिए और सरसों का तेल लगा लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये पतले पतले कंटेनर में हम यूज़ किए हैं क्योंकि स्लैब पे आसानी से ये आ जाता है फ्रेंड्स और इस तरह से इनको निकालना आसान होता है। ये हमें बोतल जो है हमें मिली थी 5 लीटर के साथ ऑयल के साथ, तो इसे हमने रख लिया। पानी वाली बोतल है, फ्रिज में हम स्टोर पानी नहीं करते तो ये हमारे काम आ जाती। थोड़ी बची हुई चना दाल थी जो पुरानी थी, उसे हमने निकाल के रख दिया। जो भी पुरानी दालें हों उसे आप अलग कर लीजिए। नई दाल और पुरानी दाल आपस में मिक्स नहीं कीजिए क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। थोड़ा सा हमने बचा लिया था इस तरह से अरहर की दाल, उसे भी मिक्स कर देंगे क्योंकि मिक्स दालें बनाना है। जितनी भी दालें आप लाई हों, मिक्स दाल कभी मत लाइए फ्रेंड्स, उसमें क्वांटिटी अपने मुताबिक आप नहीं डाल सकते और मिक्स दाल काफ़ी महंगी पड़ती है। उसके बजाय आप सारी दालें अलग से लाइए और अपने मुताबिक जिस तरह से आप खाना चाहते हैं सेम उसी तरह से उसे मिला लीजिए। छिलका वाली दाल, उड़द दाल, साबुत उड़द हम नहीं खाते हैं, पश्चिम यूपी के लोग ही साबुत दाल उड़द की खाते हैं। थोड़ा सा राजमा हम मिला लेंगे और साबुत मूंग मिलाएंगे,
फ्रेंड्स, साबुत मूंग का डिब्बा नहीं है, थोड़ा सा मैं उसे ढूंढ लूँगी। इन चीज़ों को पहले हम मिला लें। अगर आप चना दाल देखिए, हम नई लाए हैं, चना दाल पहले मैंने मिला दिया क्योंकि बची हुई थी। और इन चीज़ों को अगर आपको लगे कि थोड़ी पुरानी है और मॉइस्चर लगा हुआ है, काफ़ी दिन पुरानी है आपको लग रहा है, या आप बॉम्बे वगैरह या केरला में हैं, तो इन दालों को गर्म करके रखिए फ्रेंड्स। हम तो इलाहाबाद एरिया में हैं, तो यहाँ इतना मॉइस्चर नहीं होता है। ये हमारी मूंग की दाल है। ये 7 से 8 महीने यानी साल भर हो गया होगा पहले लिया है। इसमें सिलिका जेल रखते हैं क्योंकि ये हम फ्रिज में स्टोर नहीं करते। फ्रिज में स्टोर करें तो आपको कोई चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी सिलिका जेल वगैरह डालने का। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप चाहें तो इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट करके फिर ठंडा करके भरिए। ये कुथ की दाल है, हॉर्स ग्राम, बहुत ही अच्छी होती है। प्रोस्टेट के पेशेंट या किडनी वाले पेशेंट अगर इसे लेते हैं भिगोकर इसका पानी या दाल बना के, तो स्टोन को ये तोड़ देती है फ्रेंड्स, और बहुत ही ताकत होती है। जिन लोगों को कमज़ोरी वगैरह हो वो हॉर्स ग्राम यूज़ कर सकते हैं। मैं हॉर्स ग्राम रखती हूँ। ये दाल थोड़ी दिक्कत ये करती है कि काफ़ी समय ले लेती है पकने में। मैं आप उन लोगों बच्चों को बताना चाहती हूँ जो दालों को पहचानते नहीं। फ्रेंड्स, काले रंग की जो दाल है वो आपको दिख रही है, वो हमारी उड़द वाली दाल है, और छिलका उतरी हुई उड़द अलग है, सफ़ेद कलर की। चना जो है थोड़ा मोटा मोटा पीला कलर है, और ये मसूर की दाल है जो गुलाबी कलर की, और जो एकदम पीली है वो चिपटी चिपटी, वो अरहर की है। मीडियम साइज़ वाली अरहर की दाल लेनी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत बड़ी लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। और हरे लहसुन मार्केट में आ रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप काट के रख लेंगे तो ये काफ़ी दिन तक फ्रिज में आप स्टोर करके रखेंगे, तो महीनों, कांच की बोतल में रखेंगे तो महीनों इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और मैंने आपको बताया था कि धनिया भी अलग निकाल लिया। इसी तरह से सारे मसाले जब आप पीसने लगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग कर लीजिए। चिली फ्लेक्स बनाया था तो चिली अलग कर लिया। कल हमने इलायची कूटा था तो काफ़ी इलायची के छिलके थे जो मैंने चाय पत्ती में डाल दी, ताकि चाय बॉयल हो तो इलायची का फ्लेवर इसमें थोड़ा आ जाए, और एक्स्ट्रा हमें कूटना हो तो हम डाल दें। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें चाय और कॉफ़ी दोनों एक साथ पसंद होती है और अलग फ्लेवर आता है। जैसे हमारे पास कोई मसाले नहीं है या अदरक नहीं है, तो हम फटाफट इस तरह से कॉफ़ी और चाय मिक्स की हुई भी डाल सकते हैं। तो कॉफ़ी जब हम डालते हैं डेली तो ज़्यादा हो जाती है, तो आप 1 चम्मच कॉफ़ी लीजिए और अपने चाय में मिला लीजिए, और ऊपर के तरफ ही मिल पाएगी। थोड़ा सा आप इसे मिक्स कर लीजिए बड़े चम्मच से और हिला लीजिए। चाय पत्ती में अक्सर अपनी चम्मच डालिए ताकि आपको अंदाज़ा लग पाए कि कितनी चाय पत्ती डाली जाए 1 कप में। हम लोग तो पुराने हैं, घर में काम करते करते हमारी आदत पड़ गई, हम तो हाथ से ही डाल लेते हैं फ्रेंड्स, पर नए बच्चों को बताना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये चिया सीड का पैकेट मैं लाई थी तो मैंने सोचा कि बहुत साफ़ है, पर जब हमने पानी में भिगोया तो थोड़ा थोड़ा ये किट कर रहा था। तो इस तरह से हमने जूसर वाली छन्नी लेके इसे अच्छे से छान लिया ताकि थोड़े थोड़े धूल के कण थे वो निकल गए, और हमारा चिया सीड एकदम फ्रेश हो गया। नहीं तो हम इसे भिगोकर नहीं खा पाते। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भिगो दीजिए, मॉर्निंग में लीजिए, वेट लॉस है और हमारी शरीर को ताकत देगा। अब हमने जो दालें मिक्स की थी उन्हें भर ले रहे हैं अपने डब्बे में। फ्रेंड्स, आपको हमारी टिप्स कैसे लगी? यंग बच्चों के लिए मैंने ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाया है। नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक्स के साथ हम फिर मिलते हैं।